हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम लोग बात करेंगे कि गलवान घाटी में जो भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच झड़प हुई थी, उसके बाद ऐसा आखिर क्या हुआ कि चीनी सेना पीछे हट गई। तो आखिरकार ड्रैगन काबू आता दिख रहा है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, वो एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते हमें सभी को जाननी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन पीछे हट गया। आपको पहले भी बात हो चुकी है कि 14 से 15 जून को चीनी सेना की घुसपैठ को रोकने में भारतीय सेना के साथ झड़प हुई और हमारे 20 जवान और चीन के 43 जवान इसमें शहीद हो गए। चीन की चालबाजियों के बावजूद भारत डटा रहा और लगातार ड्रैगन पर दबाव बनाना जारी रखा। उसके वापस जाने को भारत की कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। आइए कुछ ऐसे कारण हैं जिन्होंने इस कूटनीतिक जीत में महत्वपूर्ण योगदान अदा किया, उनके बारे में जानते हैं। चीन पर दबाव बनाने के लिए सबसे पहले तो भारत सरकार के द्वारा जो चीन के 59 ऐप्स थे उनको बैन किया गया। उससे चीन को एक इकोनॉमिक लॉस हुआ। दूसरा, चीनी कंपनियों को भारत में निवेश करने से बैन किया गया और जिन प्रोजेक्ट में चीनी निवेश था या जिन चीनी कंपनियों के पास कोई भारतीय प्रोजेक्ट थे उनको रोक दिया गया। जो तीसरा महत्वपूर्ण कारण था कि पीएम मोदी अचानक लद्दाख पहुंचे और अपने जवानों में जोश भरा। उसके अलावा सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी अपने सैनिकों से मिले। यहाँ पर जो मैसेज जाता है कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि भारत के शीर्ष स्तर के जो नेता हैं वो लद्दाख पहुँचते हैं और जाके अपने सैनिकों से मिलते हैं। इससे भारतीय सैनिकों में भी जोश बढ़ा और पूरी दुनिया में एक मैसेज गया कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है। चौथा महत्वपूर्ण कारण था कि यहाँ पर चारों तरफ से चाइना पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ रहा था। भारत ने यूएसए, रसिया, ब्राज़ील, फ्रांस और इज़राइल के साथ कुछ आर्म्स डील भी की। इसके अलावा जो लद्दाख का प्रतिकूल मौसम भी है वो चीन की अकड़ को तोड़ने में एक अहम हथियार साबित हुआ। भारत के साथ सीमा विवाद पर जो भारत के साथ खड़े हुए देश थे उनमें रसिया, यूएसए, फ्रांस, इज़राइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश भारत को साथ दे रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे। इन देशों ने चीन के विस्तारवादी रवैये का खुलकर विरोध किया और भारत को समर्थन दिया। और पीएम मोदी ने भी चीन के विस्तारवाद पर काफ़ी कुछ लद्दाख में कहा, जिससे चीन को एक कड़ा संदेश गया। पीएम और सेना प्रमुखों के द्वारा चीन के लिए एक सबब था कि भारत किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटने वाला और उसकी हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देगा। इसके अलावा कोरोना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी पहले से ही चीन से नाराज़ थी। ऊपर से भारत के साथ तनाव ने वैश्विक बिरादरी को चीन के खिलाफ एकजुट कर दिया। इसके अलावा भी जैसे यूएसए ने चीन को चुनौती देते हुए यूरोप से अपने सैनिकों को कम किया और एशिया में तैनात कर दिया। इससे भी चीन पर दबाव पड़ा। यूएसए ने अपनी सेना को हिंद महासागर, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और दक्षिण चीन सागर में तैनाती की। चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में गतिरोध के पॉइंट पर 5 किलोमीटर की दूरी पर बड़ी संख्या में सैनिकों को एकत्रित किया था, लेकिन बर्फ़ पिघलने की वजह से गलवान नदी का जल स्तर बढ़ने लगा, जिसके कारण भी चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। तो दोस्तों, ये सभी वो कारण थे कि जिसके कारण चीनी सेना गलवान नदी घाटी से पीछे हटी। तो यहाँ पर कुछ कारण इकोनॉमिक रीज़न भी थे, कुछ स्ट्रेटजिक रीज़न भी थे। इसके अलावा इंटरनेशनल प्रेशर जो था वो भी चीन के खिलाफ था। तो दोस्तों, ये सभी रीज़न ने मिलकर थोड़ा थोड़ा प्रेशर बनाया चाइना पे और इस प्रकार से चीन अपने कदम पीछे खींचने के लिए बाध्य हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि चीन गलवान घाटी में पीछे कैसे हटा।